Hi kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. We are doing book 4 and here this is the cover page of your book, English Grammar plus Skills Unleashed Workbook, and I am Vandana. Today we are going to do chapter 4 and the name of the chapter is Kinds of Sentences. Let's begin. So here read the following conversation carefully. Here two children are here and they are talking something. कुछ बातें कर रहे हैं आपस में. Let's read what they are saying. The name of one boy is Jatin and the name of another is Nitin. एक जतिन है तो दूसरा नितिन है. Jatin, how are you, Nitin? Nitin, I'm fine, thank you. Jatin, sit down please. Nitin, thanks. What a beautiful room you have. So जतिन के घर पे नितिन आया है और जतिन ने उससे पूछा तुम कैसे हो, तो नितिन ने कहा आई एम फाइन थैंक यू. फिर जतिन ने बोला कि प्लीज सिट डाउन. फिर नितिन ने बोला थैंक यू और उसने उसके रूम की तारीफ की कि कितना सुंदर रूम है आपका. इन द अबव कॉन्वर्सेशन यू सी हाउ आर यू इज अ क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है हाउ आर यू नितिन, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है उससे. नाउ It is an interrogative sentence. तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उस सेंटेंस को हम interrogative sentence कहते हैं. I am fine is a declarative sentence. So I am fine जो है दूसरे टाइप का सेंटेंस हो गया, that is declarative. Sit down please. तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसे कमांड दे रहा है कि बैठ जाओ यहाँ पे और प्लीज भी लगा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उससे. So it is a request, so it is an imperative sentence. And what a beautiful room you have. कितना सुंदर रूम है आपका. Is an exclamatory sentence as it shows surprise. वो उसके रूम को देख के सरप्राइज हो गया, इसलिए यहाँ पे इसे exclamatory sentence कहा गया है. So first one is interrogative क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है. Second one is declarative क्योंकि ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं ऐसा हूं. Now थर्ड सेंटेंस प्लीज सिट डाउन. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है जतिन कि जल्दी से बैठ जाओ. सो दिस इज आवर इम्पेरेटिव सेंटेंस. एंड द लास्ट वन जहाँ पे वो सरप्राइज फील कर रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम यू हैव. सो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज हुआ है. नाउ kinds of sentences, there are 4 kinds of sentences. अभी हमने पिछले पेज में पढ़ा. Kinds of sentences, declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Now let's understand them carefully. First is our declarative sentence. These sentences, statements that assert किसी चीज पे जोर लगाना, state और declare, जो कुछ declare कर रहे हो, कुछ बता रहे हो हमें, समथिंग आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. सो जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. लेट्स रीड व्हाट दे आर. अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज अ गुड गर्ल, वो बहुत ही अच्छी लड़की है. You are an honest boy, बहुत ही ऑनेस्ट बॉय हो तुम. And they played well, उन्होंने बहुत अच्छे से खेला. So ये जो 3 सेंटेंसेस के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है. Now she is not a good girl, इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है. कैसे? नॉट लगा के. बाकी पूरा सेंटेंस सेम है, इज और अ के बीच में हमने नॉट लगा दिया है. You are an honest boy, you are not an honest boy. So यहाँ पे हमने लगा दिया है not. They played well, they did not play well. So यहाँ पे हमने did not और played को हमने चेंज करके play कर दिया है. So this is negative sentence. Negative sentence वो होते हैं जहाँ पे no या फिर not का यूज होता है. So those are our negative sentence. तो यहाँ पे आप देखोगे हर जगह not का यूज हो रहा है. So इसलिए इन्हें negative sentence कहा जाता है. Now next is interrogative sentence, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. These also always ask questions. Are they coming to me today? क्या वो आज आ रहे हैं? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? So यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा those are interrogative. So here one exercise is given, you have to do
We have to write D for declarative and I for interrogative sentences. I always respect my elders. Question mark नहीं है और ये कुछ बता रहा है हमें. So this is our declarative. Where are these girls going? Girls कहाँ जा रही हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है. Interrogative. What have you been doing for so long? यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है. Interrogative. We are wasting our time. यहाँ पे भी declare हो रहा है. So this is declarative. They do not invite my family. यहाँ पे भी declare किया जा रहा है कुछ. So this is declarative. The man has parked his car outside the house. So उस man ने हमारे घर के बाहर अपनी कार को पार्क कर दिया है. So this is also declarative. So there are 2 interrogative and 4 declarative questions. Start हो रहे हैं. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. Next, third type of sentence is imperative sentence, जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं. सो इन दिस वी ऑर्डर समथिंग. किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन. दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव. नाउ एग्जांपल्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ओबे योर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए. हम क्या कर रहे हैं? किसी को समझा रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं. सो इसलिए ये इम्पेरेटिव है. प्लीज कम हियर. यहाँ पे आ जाओ. हम किसी को जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जब रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज वर्ड यूज करते हैं. सो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की. दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट यू इज नॉट रिटन, इट रिमेन्स हिडन. सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम कभी भी सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट ओबे योर एल्डर्स. अब हम किसको बोल रहे हैं? ये हम सामने वाले को बोल रहे हैं. तो यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है. प्लीज कम इन. यहाँ पे भी यू हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हम जो सामने पर्सन है उसको ये बात बता रहे हैं. नेक्स्ट इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? लेट्स डू दैट. द सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग एंड सडन इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन. सो यहाँ पे फीलिंग और इमोशन की बात होती है जहाँ पे उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज. रेन कितनी सुंदर लग रही है. यहाँ पे हम क्या अपनी फीलिंग की बात कर रहे हैं. What a lovely weather it is. वाह, वेदर कितना सुंदर हो गया है. तो हम यहाँ पे भी अपने इमोशन या फिर फीलिंग की बात कर रहे हैं. So these two are imperative and exclamatory. Now in this exercise we have to write I am for imperative and EX for exclamatory. Go to your home now. हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं. तो एडवाइस देते हैं तो उसमें हम उससे कहते हैं imperative sentence. How beautiful the sky looks today. So this is exclamatory sentence. Do your work honestly. अपना काम honestly करो. हम एडवाइस दे रहे हैं. So imperative. Wait for me please. मेरे लिए रुको. So यहाँ पे भी हम imperative sentence यूज कर रहे हैं. What a nice shirt you have. कितनी सुंदर शर्ट है. Exclamatory we are using here. How ugly your poster looks. Again, we are using exclamatory. We are talking about feelings or emotions here. Tie the lace of a shoe. We are giving advice. So it is imperative. And what a nice photograph. Exclamatory is being used here. So these are the answers for the given questions, children. Quickly copy it. So children, this was all for today in this chapter in kinds of sentences. In this chapter, we have learned about the kinds of sentences. There are 4 kinds. The first one is declarative, which is divided into 2 parts, affirmative and negative. Now, next is imperative sentence, in which what we are doing? We are giving some command. Next comes the interrogative, in which we ask some questions. And the last one is exclamatory, in which we are showing some feeling or emotion. So, children, I hope you understood the chapter. We'll be meeting you soon in the next video. Till then, stay little.